वेलकम बैक टू जी पॉलिटेक्निक। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों ने थंबनेल पर देख ही चुका होंगे इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग बिल्डिंग ड्राइंग का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं और किन किन राज्यों में सिलेबस जो है सेम है उन राज्यों के नाम लिखे गए हैं और उन राज्यों के बच्चे बहुत ही आसानी वे में इस एजुकेशनल चैनल से अपनी जो कि इस सिलेबस वो कंप्लीट कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए किन किन राज्यों में यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, पॉलिटेक्निक, सिविल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर, ठीक, इन राज्यों में इनका सिलेबस जो सेम है। हम लोगों ने थोड़ा एनालिसिस करके देखा है, ठीक, और थोड़ा बहुत जो सेम नहीं होगा जब आपका डिटेल कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा तो उसमें जो कि आपको दे दिया जाएगा, ठीक। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो सिलेबस को 3 पार्टों में बांटा गया है। हालांकि सिलेबस बहुत लंबा नहीं है और बहुत छोटा भी नहीं है और हम आपको लास्ट में बताएंगे कि आप क्या क्या तैयार करके जाएं, तब भी आप जो कि 60 में 60 नंबर गेन कर पाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका पेपर जो होता है 60 नंबर का होता है, 60 नंबर का, ठीक। इसमें से आपको 20 नंबर लाने होते हैं तभी आप पास होंगे, इसमें अन्यथा फेल कर दिए जाएंगे, ठीक। चलिए, तो पहला सेक्शन क्या है? सेक्शन नंबर पहले में है कि ड्राइंग नंबर 1। अच्छा, ड्राइंग नंबर 1 का मतलब है कि एक ही ड्राइंग नहीं, इसके अंतर्गत कई ड्राइंगें बनाई जाएंगी। जैसा कि दिया गया ड्राइंग नंबर 1 में, डिटेल ऑफ स्प्लिट फुटिंग फाउंडेशन on load bearing and non load bearing wall for given thickness of wall with the help given of data or rule of the thumb, ठीक। इसका क्या मतलब है? देखिए, स्प्लिट फुटिंग फाउंडेशन होगी हालांकि हर एक चीज़ें आप लोगों के लिए अभी नहीं है, तो थोड़ा सा जब हम लोग स्टेप बाय स्टेप बनाना चालू करेंगे तो आपको और अच्छे वे में समझ में आएंगी, ठीक। तो एक फाउंडेशन का जो न्यू होता है, फाउंडेशन का न्यू जो होती है उससे बनाने के लिए कह रहा है कि एक स्प्लिट फुटिंग फाउंडेशन है। हालांकि फाउंडेशन कई प्रकार के होते हैं, तो उसमें से एक स्प्लिट फुटिंग फाउंडेशन का जो है कि बनाइए। और लोड बियरिंग, नॉन लोड बियरिंग। लोड बियरिंग का मतलब है ऐसा न्यू जिसमें स्ट्रक्चर का भार आ रहा हो, उसे लोड बियरिंग कहेंगे, ठीक। और नॉन लोड बियरिंग, जिसे पार्टीशन वाल नहीं बनाते हैं आप लोग, पार्टीशन वाल, उसी को नॉन लोड बियरिंग कहते हैं। उस पर कोई लोड नहीं आता स्ट्रक्चर का, ठीक। और वॉल फॉर गिवन थिकनेस, वो आपकी थिकनेस दी रहेगी उसके अकॉर्डिंग बनाइए, या एक रूल होता है थंब रूल के अकॉर्डिंग, ठीक। तो हम लोग जैसे ही डिस्कस करेंगे हर एक चीज़ आपको कंप्लीट वे में समझा दी जाएगी। फिर देखिए ड्राइंग नंबर 2 क्या है? प्लान ऑफ टी एंड कॉर्नर जंक्शन ऑफ वॉल, हाफ 1 ब्रिक, 1.5 ब्रिक या 1.5 ब्रिक कर सकते हैं, एंड 2 ब्रिक, थिकनेस इन इंग्लिश बॉन्ड। एक इंग्लिश बॉन्ड होता है, एक फ्लेमिंग बॉन्ड होता है, ठीक ना। देखिए इनका क्या मतलब है कि जैसे देखिए जो जब 2 दीवारें आती हैं, तो मान लीजिए एक दीवार कोई ऐसे आ रही है और एक दीवार कोई ऐसे आ रही है, ठीक ना, आपको दिख रहा है। तो इसमें जब ये इस प्रकार से जुड़ेंगी तो इसे हम बोलते हैं टी जंक्शन, ठीक। अब जब ये दीवारें, देखिए मान लीजिए आप कोई लंबी दीवार आपका स्ट्रक्चर हो रहा है, तो उसमें आपको जब रूम बनाने तो आप ऐसे कटिंग नहीं करेंगे, तो ये आपका देखा टी जंक्शन बनेगा कि नहीं? वही टी जंक्शन आपको 1 ईंट का बनाना है, 1.5 ईंट का बनाना है, 2 ईंट का बना के इंग्लिश बॉन्ड में इसको दिखाना है, ठीक ना। फिर देखिए कॉर्नर जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट भी कह सकते हैं या यल जॉइंट कहते हैं। देखिए यल जॉइंट अक्सर जो कि कोने पर दिया जाता है, तो इसे कॉर्नर जॉइंट भी आप कह सकते हैं, ठीक। चलिए अब हम लोग चलते हैं ड्राइंग नंबर 3 पर। ड्राइंग प्लान एलिवेशन ऑफ आर्क, सर्कुलर एंड सेगमेंटेड आर्क। देखिए ये आर्क जो होता है कि इसे आपको फ्री हैंड बनाना। आर्क का मतलब ऐसा एक चाप हो गया, ठीक, और इसे फ्री हैंड बनाना है, तो इसमें आपको ब्रिक वगैरह दिखाने रहते हैं, ब्रिक के बनाने रहते हैं, ठीक ना। जब हम लोग बनाएंगे इसे तो अच्छे वे में डिस्कस कर लेंगे। फिर आपका ड्राइंग नंबर 4 है एलिवेशन, सेक्शन प्लान एंड साइड एलिवेशन ऑफ फ्लश डोर। देखिए जो यूपी वाले होंगे उनमें होगा फुल्ली फ्लश डोर, फुल्ली ग्लास डोर, ठीक, और फुल्ली पैनल डोर विथ वायर गेज डोर। एक सेकेंड, तो देखिए फ्रेंड्स, ठीक, तो यूपी बोर्ड वाले नहीं और अदर बोर्ड में ऐसा ही है, ठीक। तो आप लोग परेशान नहीं होगा। देखिए डोर होती हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं फ्रेंड्स कि ये जो आपका फुटिंग वाला फाउंडेशन का आता है, ये लगभग 5 से 10 नंबर का आता है, ठीक ना। और ये यल जंक्शन ये तो 10 नंबर का आता ही आता है, ठीक ना, फिक्स है, ठीक। सेगमेंटेशन ये 5 से 10 नंबर का आता है, ठीक, 5 से 10 नंबर का। और जो होगा आपका ये फ्लश डोर, ये 10 नंबर का एक पक्का देगा, कि कोई ना कोई डोर एक पक्का देगा 10 नंबर का, ठीक ना। फिर हम लोग चलिए आगे चलते हैं। फिर देखिए हम लोग सेक्शन सेकेंड में पहुंच चुके हैं, तो उसमें ड्राइंग नंबर 5 है आपकी, बोल रहा है ड्राइंग प्लान एलिवेशन ऑफ ए स्मॉल बिल्डिंग एंड
मेजरमेंट एंड फाउंडेशन डिटेल सेक्शन एलिवेशन है। ये कह रहा है कि एक छोटी सी बिल्डिंग का फाउंडेशन के साथ जो है कि डिटेल दिखाइए। तो ये आपका देखिए 25 से 30 नंबर का आता है, ये खुद ही 25 से 30 नंबर का खुद ही आता है, ठीक ना। इसे यदि आप तैयार करें तो बिल्डिंग ड्राइंग में देखिए क्वेश्चन कंपलसरी होता है करना, ठीक। जैसा कि मतलब क्वेश्चन कंपलसरी होता है करना, या करेंगे तभी आपकी जो कि ड्राइंगें चेक होती हैं, ठीक। तो उसी के साथ में आपको बनाना है। जैसे दे देगा कि मान लीजिए एक तो कोई लाइन प्लान के अकॉर्डिंग दे देगा, ऐसे लाइन प्लान है ऐसे। अब बोल देगा कि जो कि इसमें जो कि आपका है ये आपका किचन हो गया, ये बाथरूम हो गया, ये बरामदा हो गया, ये हॉल हो गया। तो इस हिसाब से दे देगा, तो इस हिसाब से आपको उसको डिटेल दिखानी पड़ेंगी, ठीक ना। चलिए हम लोग चलते हैं ड्राइंग नंबर 6 में। ड्राइंग नंबर 6 में क्या रखा है, ड्राइंग डिटेल प्लान एलिवेशन एंड ऑफ ए 2 रूम रेजिडेंशियल बिल्डिंग, मतलब आवासीय भवन, फ्रॉम ए गिवन लाइन प्लान शोइंग डिटेल फाउंडेशन रूफ एंड पैरापीट। पैरापीट का मतलब समझते हैं आप लोग, जो छत के ऊपर रेलिंग नहीं होती है उसी को पैरापीट बोलते हैं, ठीक ना। तो ये जो है कि इन दोनों के साथ ही मर्ज कर दिया जाएगा, बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल वगैरह है नहीं कुछ, ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, ठीक। चलिए अब देखिए हम लोग आ रहे हैं ड्राइंग नंबर 7 में। आपका क्या बोल रहे हैं, ड्रा द फॉलोइंग फ्लोर्स, फ्लोर्स मतलब फर्श, ठीक ना। सीमेंट कंक्रीट फ्लोर ऑन ग्राउंड फ्लोर, ऑन ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर। देखिए वुडन फ्लोर, सीमेंट कंक्रीट फ्लोर, ठीक, सीमेंट कंक्रीट बॉन्डेड फ्लोरिंग। फिर इसके बाद एक टाइल्स का फ्लोर होता है, ठीक। तो ये देखिए अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो यूपी बोर्ड में तराजू फर्श, फिर इसके बाद अन्य अनेक प्रकार के फर्श हैं। तो जो हम लोग इसे वीडियो बनाएंगे, मतलब जब डिटेल पार्ट एक एक पार्ट का जो कि एनालिसिस करते आएंगे, तो उसमें हम आपको पूरा डिटेल दे देंगे कि आपके यूपी में ये फर्श हैं, ठीक ना। आप लोग परेशान ना होइएगा, ठीक। और सभी स्टेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे देख सकते हैं आसानी में। इतने फर्श हैं आपके और इतने फर्श आपको करने हैं, ठीक। इसके बाद देखिए 8वीं ड्राइंग क्या है आपकी, ड्रा द फ्लैट रूफ शोइंग द हीट थर्मल इंसुलेशन प्रोविजन। ये कह रहा है कि एक फ्लैट यानी समतल छत है, उसमें जो है कि जब हीट होती है उसके, तो इंसुलेशन के साथ उसमें बनाइए, यानी प्रोविज़न दिखाइए कि आप किस प्रकार से उसे बनाएंगे, ठीक ना। तो हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर देख लेंगे। अब हम लोग चलते हैं पार्ट 3 में, ठीक, सेक्शन 3 में। देखिए सेक्शन 3 में आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन ड्राइंग नंबर 9 है। ड्राइंग नंबर 9 में दे क्या रखा है, ड्राइंग डिटेल ऑफ द डैम प्रूफ अरेंजमेंट ऑफ रूफ एंड वॉल एज पर BIS इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूरो कोड शोइंग द रेन वाटर ड्रेनेज अरेंजमेंट आल्सो। ये वाटर अरेंजमेंट के लिए बोल रहा है, तो इसे हम लोग जो बनाएंगे तो समझेंगे, अभी हम आपको समझाएंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे इसे, ठीक ना। और वीडियो काफ़ी लंबी होगी, उससे कोई फ़ायदा वगैरह होने वाला नहीं है। फिर कह रहा है ड्राइंग डैम प्रूफ कोर्स, DPC का नाम सुने आप लोग ना, वही है। इन बेसमेंट ऑफ बिल्डिंग, बेसमेंट का मतलब भूतरा जो होता है, बेसमेंट उसी को बोल रहा है कि उसमें जो है कि आप DPC लगाइए। DPC क्यों लगाएं, कि उसमें जो है कि मान लीजिए आप नीचे बना रहे हैं तो जो जलीय संरचनाएँ होंगी, मतलब जो जल के साथ वो इफेक्टेड ना हो, प्रभावित ना हो, तो उसमें आप DPC लगा दीजिए, तो ताकि ये जो कि अच्छे वे में अपना परफॉर्मेंस दे पाए, लंबे समय तक बिल्डिंग को आप सेवा में उपयोग कर सकें, ठीक। चलिए तो इस हिसाब से आपका जो है कि सिलेबस कंप्लीट होता है, ठीक। तो और आप देख पा रहे हैं, और यदि आप इजी पॉलिटेक्निक को सब्सक्राइब कर सकें तो कर लें। और ये आपको इस चैनल पर पूरी प्रिपरेशन फ्री में कराई जाएगी, इसमें आपको कोई चार्ज वगैरह नहीं लिया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि एक वीडियो बना दिया जाए फिर कह दिया जाए कि आप हमारे ऐप पर आइए, ऐसा कोई बात नहीं। सब कुछ आपको डिटेल फ्री में दिया जाएगा, बस आप लोग जो है कि कंटिन्यूस वीडियो को देखते रहिएगा और लाइक और शेयर सब्सक्राइब वगैरह करते रहिएगा, ठीक। चलिए फ्रेंड्स, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। आप लोग प्रिपरेशन करते रहिएगा।